जय हिंद दोस्तों। सामान्य ज्ञान की सीरीज में आज ये हमारा दूसरा लेक्चर है। कल हमने पढ़ा था मौर्य साम्राज्य के बारे में, जिसमें हमने चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और सम्राट अशोक के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे मौर्य साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। तो सम्राट अशोक के जो स्तंभ लेख थे उनकी संख्या कुल कितनी थी? 7 थी। और सातों स्तंभ लेख कौन सी लिपि में लिखे गए थे? तो सातों स्तंभ लेख जो जो थे वो ब्राह्मी लिपि में जो है लिखे गए थे। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। तो पहला जो स्तंभ लेख था वो था प्रयाग स्तंभ लेख। ये कौशाम्बी में स्थित था और मुगल सम्राट अकबर ने जो है इसे इलाहाबाद में स्थित किया था। दूसरा आता है दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। इसे फिरोज शाह तुगलक ने जो है टोपरा से जो है दिल्ली वो लेके आए थे इसको। और तीसरा जो आता है वो है रामपुरवा स्तंभ लेख। इसे भी फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जो है वो मेरठ से इसको जो है दिल्ली लेके गए। और रामपुरवा स्तंभ लेख की खोज किसने की थी? रामपुरवा स्तंभ लेख की जो खोज की थी वो 1872 ईस्वी में किसके द्वारा की गई? कार्लाइल के द्वारा। फिर आता है लोरिया अरेराज और लोरिया नंदनगढ़। ये दोनों स्तंभ लेख कहाँ पे स्थित है? चंपारण बिहार में। तो और एक और अन्य था जो था दिल्ली मेरठ। ये पहले क्या था? मेरठ में स्थित था, बाद में फिरोज शाह के द्वारा उसे भी जो है दिल्ली ले आया गया। उसके बाद में हम बात करते हैं कि अशोक का जो सबसे लंबा अभिलेख था वो कौन सा था? वो था 7वां अभिलेख। और सबसे छोटा कौन सा था? सबसे छोटा जो अभिलेख था अशोक का वो था रुम्मिनदेही स्तंभ लेख। और रुम्मिनदेही स्तंभ लेख किससे संबंधित था? ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए कि बुद्ध के जन्म से संबंधित था। सबसे छोटा है रुम्मिनदेही स्तंभ लेख और बुद्ध के जन्म से जो है वो संबंधित था। कौशाम्बी का जो अभिलेख है उसको हम क्या कहते हैं? उसको जो है रानी का अभिलेख भी कहते हैं। जो कौशाम्बी में स्थित था उसको जो है हम रानी का अभिलेख भी जो है कहते हैं। एक था शोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख। पहले तो ये प्रश्न बनता है कि इसका प्राप्ति स्थल कहाँ है? तो ये बांग्लादेश में एक महास्थान करके एक जगह है, वहां से ये प्राप्त हुआ है। शोहगोरा का जो है ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? महास्थान बांग्लादेश से प्राप्त हुआ है। और इसमें जो है मौर्य काल में अकाल सूखा जो भी प्राकृतिक आपदाएं आई थी उसमें मौर्य साम्राज्य के अंदर जो राहत कार्य चलाए गए उसके बारे में वर्णन है। यानी कि मौर्य काल के अंदर जो राहत कार्य चलाए गए सूखा अकाल पड़ने पे, उन चीजों का वर्णन जो है इस अभिलेख में है, शोहगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख। अच्छा, एक सम्राट अशोक का एक शिलालेख था जिसमें उन्होंने उसमें लिखा हुआ था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। और ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो वो जो था प्रथम पृथक शिलालेख था उनका, इसमें ये लिखा हुआ था कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं। ये अशोक द्वारा लिखवाया गया था। अच्छा, सारे कुन्ना कंदहार अभिलेख ये कौन सी भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था ग्रीक और अरमाइक भाषा में। जो सम्राट अशोक का जो अभिलेख था शारे कुन्ना कौन सी भाषा में था? तो ग्रीक और अरमाइक लिपि में जो है ये लिखा गया था। अच्छा, एक होता था उपदा परीक्षण। मौर्य साम्राज्य में एक उपदा परीक्षण होता था। उपदा परीक्षण जो होता था, उपदा परीक्षण तो मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री या पुरोहित या जो भी इनकी नियुक्ति की जाती थी, पुरोहितों की या मुख्यमंत्रियों की इनकी, तो उनसे पहले क्या था कि उनका चरित्र का सत्यापन किया जाता था। चरित्र उनको जो है जांचा परखा जाता था। तो इसलिए जो है क्या करवाया जाता था? उपता परीक्षण। उसे उपता परीक्षण कहते हैं, मतलब किसी के चरित्र को जांचना। ये मौर्य साम्राज्य में किया जाता था, उसे क्या क्या कहा जाता था? उपता परीक्षण। अच्छा, मौर्य साम्राज्य जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, कल हमने बात की थी कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो प्रधानमंत्री था वो कौन था? चाणक्य। उन्होंने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में जो है वही अर्थशास्त्र किससे रिलेटेड बुक है? वो है राजनीति शास्त्र से, यानी कि कैसे शासन सिद्धांतों के बारे में उसमें जो है उल्लेख किया गया था। तो उसमें जो है शीर्षस्थ अधिकारी जो थे, अर्थशास्त्र में जो शीर्षस्थ अधिकारी थे उन्हें तीर्थ कहा जाता था। यानी जो बड़े अधिकारी होते थे साम्राज्य चलाने के लिए उन्हें तीर्थ कहा जाता था। और तीर्थों को जो है महामात्र भी कहा जाता था, महामात्र। तो ये प्रश्न आ सकता है कि उपधा परीक्षण किस लिए किया जाता था, या फिर
एक तो ये प्रश्न आ सकता है कि मौर्य साम्राज्य में मुख्यमंत्री या राजपुरोहितों की चरित्र का सत्यापन जो किया जाता उसे क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा उपदा परीक्षण। और दूसरा ये कि अर्थशास्त्र में जो शीर्षस्थ जो अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, तो आपका आंसर होगा तीर्थ या महामात्र। और ऐसे तीर्थों की जो कुल संख्या थी वो कितनी थी, वो थी 18। तो कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थों के बारे में बता देता हूँ। मंत्री, उनको जो है प्रधानमंत्री कहा जाता था। पुरोहित, पुरोहित जो थे वो क्या देखते थे, धर्म और दान विभाग का कार्य देखते थे। क्षमाहर्ता, क्षमाहर्ता यानी कि जो आय होती थी उसका जो है कलेक्शन करते थे। सन्निधाता, ये सब क्या है, ये तीर्थ है। 1 2 3 4 5 में टोटल 18 तीर्थ हैं। ये कुछ इंपोर्टेंट तीर्थ हैं जो आपको याद याद रखने चाहिए। सन्निधाता यानी कि जो राजकीय कोषाध्यक्ष, और प्रशासता यानी कि जो कारागार का जो अध्यक्ष होता था उसे प्रशासता कहा जाता था। सन्निधाता जो राजकीय कोषाध्यक्ष होता था उसे सन्निधाता कहा जाता था। समाहर्ता यानी कि जो इनकम होती थी राज्य की उसका जो कलेक्शन करने के लिए जो अधिकारी था वो कौन था, समाहर्ता। इसके अलावा बहुत सारे जो है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे अन्य तीर्थ भी हैं, जैसे कि दंडपाल जो कि सेना का सामान एकत्रित करता था। दुर्गपाल जो कि दुर्ग की रक्षा करता था। अंतपाल यानी कि जो सीमा के पास जो दुर्ग होते थे उनकी रक्षा के लिए वो नियुक्त किया जाता था। युवराज जो राजपुत्र होता था उसको। तो ये अन्य जो है तीर्थ है, एक बार आप पढ़ लीजिएगा बुक से। और अर्थशास्त्र में जो जासूस को क्या कहा जाता था, अर्थशास्त्र में जासूस को जो है चर कहा जाता था और गूढ़ पुरुष भी कहा जाता था। गूढ़ पुरुष भी किसे कहा जाता था, जासूस को, किसमें, अर्थशास्त्र में। अच्छा, एक और था कि जो गुप्तचर सिर्फ एक ही स्थान पर, यानी कि सिर्फ एक ही स्थान पर रह के जो कार्य करता था उसे तो संस्था कहा जाता था। और जो एक दूसरे स्थान पर चारों तरफ भ्रमण करके और जासूस का कार्य करता था, जासूसी का कार्य करता था, उसे जो है संचार कहा जाता था। यानी कि संस्था और संचार। संस्था कौन हो गया, संस्था। जो गुप्तचर एक ही जगह ठहर कर जासूसी का कार्य करता था उसे संस्था कहते थे। और जो गुप्तचर एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करके जासूसी का कार्य करता था उसे जो है संचार कहा जाता था। अच्छा, मौर्य साम्राज्य में जो प्रांतों की संख्या थी वो कितनी थी, 5। कल हमने पढ़ा था और पांचों की हमने राजधानियों के बारे में पढ़ा था। एक बार फिर से जो है रिवाइज कर लेते हैं। मौर्य साम्राज्य की जो है कितनी राजधानियां थी, वो थी टोटल 5। पहली थी कौन सी, उत्तरापत। उत्तरापत की राजधानी थी तक्षशिला। एक थी कलिंग जिसकी राजधानी थी तोसली। और अवंती जिसकी राजधानी थी उज्जैनी। ये कल हमने पढ़ा था, कल का आप एक बार लेक्चर देख लीजिएगा, उसमें पांचों प्रांतों के बारे में बताया गया है, उनकी राजधानियों के बारे में जो है बताया गया है। अच्छा, मौर्य साम्राज्य में प्रांत को जो है क्या कहा जाता था, क्योंकि मौर्य साम्राज्य जो है 5 प्रांतों में बटा था, तो 5 प्रांतों को जो है, प्रत्येक प्रांत को जो है वहां पे चक्र कहा जाता है, यानी प्रांत को चक्र भी कहा जाता था। और एक प्रांत का जो प्रशासक होता था उसे कुमार, आर्यपुत्र या राष्ट्रिक कहा जाता था। यानी एक प्रांत पर जो शासन करता था उसे या तो कुमार कहा जाता या राष्ट्रिक या फिर आर्यपुत्र जो है कहा जाता था। और प्रांत किस में डिवाइड थे, प्रांत जो थे वो विषय में डिवाइड थे। और जो विषय का जो प्रशासक होता था वो होता था विषयपति। और जो विषय थे वो ग्राम में डिवाइडेड थे। और ग्राम का जो प्रशासक होता था वो होता था ग्रामिक। अच्छा, मौर्य साम्राज्य में एक सबसे छोटा जो प्रशासक होता था वो था गोप। गोप के अंडर कितने आते थे, 10 ग्राम, 10 गांव। यानी गोप जो था वो सबसे छोटा प्रशासक होता था, उसके अंडर जो है 10 गांव जो है आते थे। और मौर्य साम्राज्य में बिक्री कर यानी कि वस्तुओं का जो बिक्री कर था वो क्या था, वस्तु के मूल्य का, वस्तु के मूल्य का जो है 10वां भाग हुआ करता था। और अगर इसे कोई बचाने की कोशिश करता था बिक्री कर को, तो हमारे मौर्य साम्राज्य में उसके लिए क्या था, मृत्युदंड की सजा थी। अच्छा, मौर्य काल के अंदर जो है सीताध्यक्ष किसे कहा जाता था, जो कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था, यानी कि जो कर वसूलने का कार्य करता था वो कृषि भूमि का अध्यक्ष होता था, उसे जो है सीताध्यक्ष कहा जाता था। यानी कि सरकारी जो भूमि थी उसे सीता कहा जाता था। हाँ?
एक होता था वहां पे अधिकारी एग्रोनॉमी। ये कई बार पूछा गया है कि मौर्य साम्राज्य में एग्रोनॉमी जो था उसका क्या कार्य था। तो ये जो है जिले का कृषि अधिकारी होता था। मौर्य प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है, मौर्य साम्राज्य में जिले के कृषि अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो आपका आंसर होगा एग्रोनॉमी। शुल्काध्यक्ष होता था जो कि व्यापार शुल्क वसूलता था। अक्राध्यक्ष जो खाने होती थी, मतलब चांदी की खान, सोने की खान, इस तरह की खाने, उनका नियंत्रण कौन रखता था? अक्राध्यक्ष। एक होता था पोतवाध्यक्ष यानी कि माप तोल का प्रभारी, जो इकाइयां होती है किलोग्राम, शायद ये उस टाइम तो नहीं होगी, बट जो माप तोल के जो अधिकारी, माप तोल का जो प्रभारी होता था उसे पोतवाध्यक्ष कहा जाता था। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट है शीताध्यक्ष और एग्रोनॉमी, ये आपको कंठस्थ कर लेनी है। अच्छा, मौर्य साम्राज्य में जो युद्ध क्षेत्र में जो सेना का नेतृत्व करता था उसे क्या कहा जाता था? नायक। अच्छा, मौर्य साम्राज्य में एक जुर्माना लगाया जाता था, जो सड़क पर अगर कोई भी कीचड़ विचड़ फैलाता है या गंदगी फैलाता है तो एक जुर्माना होता था, पंकोदक सन्निरोधे जुर्माना। तो ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि पंकोदक सन्निरोधे जुर्माना मौर्य समाज में किस लिए लगाया जाता था? तो आपका आंसर होगा सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों पर। अच्छा, एक प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस मौर्य सम्राट के द्वारा दक्षिण भारत की विजय की गई? तो आपका आंसर होना चाहिए चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। क्या? कि मौर्य साम्राज्य के किस शासक के द्वारा दक्षिण भारत की विजय की गई? तो आपका आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सरकारी भूमि को सीता कहा जाता था। एक होती थी अदेव मातृक भूमि। अदेव मातृक भूमि किसे कहा गया? जो बिना वर्षा के भी अच्छी फसल पैदावार देती थी, उसे अदेव मातृक भूमि जो है कहा गया। मौर्य वंश का जो शासन था लगभग 137 वर्ष तक रहा। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? ब्रह्मदत्त था। और बृहदत्त था। और बृहदत्त की हत्या किसने कर दी? बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति, सेनापति कौन था? पुष्यमित्र सिंह। पुष्यमित्र जो शुंग था उसने ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी और शुंग वंश की नींव रखी। कब? 185 ईसा पूर्व में। इसके बाद आते हैं हम मेगास्थनीज की इंडिका। आप पिछली क्लास में हमने इसके बारे में पढ़ा था कि मेगास्थनीज की जो इंडिका है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ ये बनता है कि मौर्य समाज के बारे में कौन सी पुस्तक में जो है वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए, तीन चार पुस्तकों के नाम दे देंगे और वहाँ एक इंडिका का नाम भी दिया रहेगा। तो आपका आंसर होगा इंडिका, क्योंकि मौर्य समाज की जो बारे में जो उल्लेख किया है वो इंडिका में किया गया है। और इंडिका में जो है भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में विभक्त किया गया है। वो 7 श्रेणियां कौन कौन सी है? पहली होगी दार्शनिक, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा जो युद्ध लड़ने वाले थे, निरीक्षक, और तीसरे 7वां जो है सभासद। ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है कि मेगास्थनीज की इंडिका में भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभक्त किया गया है? तो आपका आंसर होना चाहिए 7 श्रेणियों में। 7 श्रेणियों में भारतीय समाज को जो है विभक्त जो है किया गया है। अच्छा, हमने पढ़ा था गुर्जरा शिलालेख के बारे में। हमने कल पढ़ा था कि 4 शिलालेखों में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है, उसमें गुर्जरा भी था, एक उड़े गोलम था और 2 अन्य थे, जिसमें यह था कि अशोक का नाम जो है उनमें जो है अशोक मिलता है। तो गुर्जरा जो लघु शिलालेख था, आपसे पूछा जा सकता है कि इसकी लोकेशन कहाँ है, यानी ये कहाँ से मिला था? तो ये मिला था मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। मध्य प्रदेश के दतिया जिले में जो है गुर्जरा लघु शिलालेख मिला था, जिसमें अशोक का नाम अशोक मिलता है। तो आपसे यहाँ ये पूछा जा सकता है कि अशोक का नाम अशोक कौन से शिलालेख में मिलता है? तो आपका आंसर होगा गुर्जरा में। और ये कहाँ मिलता है? कहाँ मिला था ये? मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख के बारे में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा और ये बहुत बार ये प्रश्न आता भी है, जो कि जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा, किसका था? तो वो था शक राजा जो रुद्रदामन था उसके द्वारा था। इसमें जो उल्लेखित था, इसमें ये उल्लेख था किसमें? जूनागढ़ अभिलेख में, कि सुदर्शन झील जो है सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा खुदवाई गई। ये जूनागढ़ अभिलेख में जो है
उल्लेखित है। और सुदर्शन झील से जो नहरें निकलवाई गई वो किसने निकाली? सम्राट अशोक ने। ये दोनों बातें रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें जो है उल्लेखित है। तो दोस्तों ये हो गई आज की क्लास, और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ये सारे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो एग्जाम में आते रहते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और हैं कि सांची का जो स्तूप है, तो सांची का जो पुराना नाम था वो क्या था? वो था काक नाम। काक नाम जो है सांची का प्राचीन नाम था। अच्छा, मौर्य काल में जो व्यापारिक जो काफिले चलते थे उन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें कहा जाता था शार्तवाह। भारत का प्रथम अस्पताल और औषधि बाग का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सम्राट अशोक के द्वारा। और मौर्य काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो कौन सा था? दोस्तों वो था तक्षशिला। एक बार हम इसका जो रिवीजन कर लेते हैं। दोस्तों ये था कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या हो गई 7, और 7 स्तंभ लेख किसमें लिखे गए थे? ब्राह्मी लिपि में। इसमें आप ये ध्यान रखना कि रामपुरा स्तंभ लेख जो है इसकी खोज 1872 ईस्वी में किसने की थी? कार्लाइल के द्वारा की गई थी। और एक ध्यान रखना, प्रयाग स्तंभ लेख प्रश्न बन सकता है। ये प्रयाग जो स्तंभ लेख है कहाँ स्थित था? कौशाम्बी में था, और सम्राट अकबर के द्वारा जो है इसे इलाहाबाद में के किले में जो है स्थापित किया गया था। यही पूछा जा सकता है कि प्रयाग स्तंभ लेख को इलाहाबाद के किले में किसने स्थापित किया? तो मुगल सम्राट अकबर के द्वारा स्थापित किया गया। हाँ, और इसे जो है कौशाम्बी अभिलेख भी कहा गया है, जिसे रानी का अभिलेख भी जो है कहते हैं। अच्छा, अशोक का सबसे छोटा जो स्तंभ लेख था वो कौन था? रुमिनदेही था। प्रश्न पूछा गया है कि रुमिनदेही जो है किसके संबंधित था? तो वो था बुद्ध के जन्म से जो है संबंधित था। अच्छा, ये भी पूछा गया है कि शोगोरा का ताम्रपत्र अभिलेख कहाँ से मिला है? वो मिला है माइस्थान, बांग्लादेश से। सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, ये किसमें कहा गया है? प्रथम प्रत्यक्ष शिलालेख में कहा गया है। उपता परीक्षण किसे कहा गया है? मौर्य साम्राज्य में जो है मुख्यमंत्री या पुरोहितों की जो नियुक्ति होती थी उसके लिए उनका चरित्र जांचा जाता था, उसे उपता परीक्षण कहा गया है। अर्थशास्त्र में शीर्षस्थ अधिकारी मतलब सबसे बड़ा अधिकारी जो होते थे, सबसे बड़े अधिकारी किसी भी विभाग के, उन्हें तीर्थ भी कहा गया है, महामात्र भी कहा गया है, और उनकी संख्या कितनी थी? 18 होती थी, जिनमें कुछ प्रमुख हैं। ठीक है, और जो जासूस को जो है चर्बी कहा गया है, गूढ़ पुरुष भी कहा गया है। मौर्य साम्राज्य जो है 5 प्रांतों में विभक्त था। प्रांतों को जो क्या कहा जाता था? चक्र कहा जाता था। उनका प्रशासक कौन होता था? कुमार, राष्ट्रिक, आर्यपुत्र। प्रांत जो है विषय में बटे रहते थे, विषय का प्रशासक विषयपति, और विषय जो है ग्रामों में बटे रहते हैं, ग्राम का जो है ग्रामिक, और सबसे छोटा कौन होता था? गोप होता था। अच्छा, बिक्री कर का जो है मूल्य क्या होता? किसी वस्तु के मूल्य का 10वां भाग उसका बिक्री कर होता था, उसको बचाने वाले को मृत्यु दंड दिया जाता था। एग्रोनोमी कौन होता था? जिले का जो कृषि अधिकारी होता था वो एग्रोनोमी होता था। ये जो जुर्माना है पंकोदक सन्निरोधे जुर्माना, ये सड़क पर जो कीचड़ फैलाने वालों से जो है लिया जाता था। अच्छा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मौर्य साम्राज्य के शासक चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की विजय की। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसने दक्षिण भारत की विजय की मौर्य सम्राट ने? तो वह है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अच्छा, मेगस्नी जो इंडिका है उसमें किसका वर्णन है? तो मौर्य युगीन समाज का वर्णन है, और भारतीय समाज को जो है 7 श्रेणियों में जो है विभक्त जो है किया गया है। अच्छा, गुर्जरा जो शिलालेख था वो कहाँ है? वो मध्य प्रदेश के दतिया जिले में है। अच्छा, जूनागढ़ अभिलेख में जो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक, इन्होंने जो है इनका उल्लेख कौन से उसमें है? अभिलेख में है, जो कि सुदर्शन झील के बारे में और नहर निकलवाने के बारे में उल्लेख है। तो वो हो जाएगा इसका जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन द्वारा जो है लिखवाया गया था। अच्छा, तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हो गए हैं दोस्तों। हमारी नेक्स्ट क्लास जो है कल होगी। आपको हमारी क्लास कैसे लगी? धन्यवाद। जय हिंद।